गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। रियावाई न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रवायत बरकरार। अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। नून लीग के 6, IPP के 2 उम्मीदवार आगे। 6 हलकों में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 न मिलने की शिकायत। कमर जबान कायरा कहते हैं जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हो गए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करें। नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा हमें कहा जा रहा है, आप फिलहाल निकल जाएं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करने की हिदायत। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मीरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दावर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब है। जंग बंदी खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमरीकी सदर का NBC का इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगी। सदर ट्रंप की ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो उनसे बराह रास्त बात के लिए भी तैयार है। मुश्तबा खामनाई के ठिकाने से वाकिफ है। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा न हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ कर देंगे। पाकिस्तान की सालिसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी खत तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। मोहसिन नकवी और अब्बास अराग़ची का मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की थी। मोहसिन नकवी का कहना था उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुंचा सकेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। तस्नीम न्यूज से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के दौरे का एक हिस्सा 2 तरफा उमूर के लिए मुख्तस है, जिनमें सरहदी सलामती, इंसदाद मुनशियात और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल है। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब की जाएगी। अमरीका का बार बार मौक़िफ़ बदलना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने CNN को बताया पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका ईरान का पुरअमन जौहरी हक तस्लीम करे, पाबंदियां खत्म करे और गैर मुल्की बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करे। अमरीकी इंतजामिया मुसलसल अपनी बात से मुकर रही है। इससे सिफारती अमल पेचीदा हो रहा है। ईरानी पार्लियामान के नायब स्पीकर अली नेगजाद ने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान का एटम बम आबना हुर्मुज है। तेहरान का वाज़ेह और स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ है। आबना हुर्मुज ईरान का वो जौहरी हथियार है जो उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जाहिर करता है। आजाद कश्मीर की मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। किसी इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मुतालबात दबाव से नहीं मनवाए जा सकते। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी एहतजाज या सियासी तनाज़ो इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश और दोज की इजाजत नहीं। मामूलाती जिंदगी में खलल डालने वालों को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। आईनी तब्दीली का रास्ता असेंबली और वोट है, दबाव और महाज़ाराई नहीं।
जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की 3 शिकों के अलावा तमाम पर अमल हो चुका है। 3 शिकें आईनी मामलात से मुतालिक हैं, उन पर अमल नहीं हुआ। महाजरीन की नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की आजाद कश्मीर के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली 3 रुपए फी यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया जरूरिया पर सब्सिडी है। इंटरनेट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। मीरपुर एयरपोर्ट की फालियत के लिए अथॉरिटीज काम कर रही हैं। बड़े मंसूबे चंद दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। जॉइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। सरदार अतीक ने कहा, किसी को मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। नबीला अय्यूब बोली, जॉइंट एक्शन कमेटी किसी खुफिया साजिश का हिस्सा न बने। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कहते हैं आजाद कश्मीर के मसाइल का हल बातचीत के जरिए असेंबली से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी आजाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीपी चेयरमैन का आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जराये का कहना है पार्लिमानी पार्टी में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इख्तिलाफ। गुज़श्ता इजलास में मुतादिद अरकान ने पार्टी से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। अरकान ने राय दी, वाज़ेह पॉलिसी न अपनाई तो आइंदा इंतखाबात में नून लीग को सियासी फायदा मिल सकता है। नशिस्तों को 12 से कम करके 6 करने के मौक़िफ़ पर गौर किया जाए। मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे के मौक़िफ़ की हिमायत करके अमूमी हिमायत हासिल की जाए। आजाद कश्मीर पुलिस ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ कार्रवाइयां। तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और पिस्तौल बरामद। छापे में मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूद थी, कोई एहतजाज न हुआ। तजियाकारों का कहना है छापे में असलहा बरामदी सबूत है कि टोला नाम निहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार चाहता है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मामलत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमती जराये का कहना है कलदम तंजीम और उसके रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलतकारी फराहम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल होगा। किसी दूसरे नाम, मुहिम या उन्वान के तहत फंड्स इकट्ठे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ तहसील ढडियाल के लोग सड़कों पर निकल आए। कहा, ये लोग रास्ते बंद करके खराबी पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, रियासत का अमन खराब कर रहे हैं। अब अगर कोई रास्ता बंद किया तो नुकसान के जिम्मेदार एक्शन कमेटी वाले होंगे। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुलाकात आज ऐवान सदर में होगी। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी वक्त में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में शिरकत का इम्कान। नायब वजीर आजम, वजीर खजाना एहसन इकबाल शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमती वक्त को बजट से मुतालिक तहफ्फुजात से आगाह करेगी। बजट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करेगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी रवा माली साल की निस्बत 292 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। पीडीएल का हदफ 1727 अरब रुपए होने की तवक्को। जराये के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पेट्रोलियम लेवी मुकर्ररा हदफ से 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल होने की तवक्को है। रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए रखा गया है। 11 माह में 1430 अरब रुपए लेवी वसूल की जा चुकी है। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान में चीनी सफीर कॉन्ग प्यो कहते हैं
ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں ہے، ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی۔ کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے قافلے پر اسرائیلی حملہ، بریگیڈیئر جنرل، ایک کیپٹن اور سپاہی سمیت 12 افراد شہید۔ دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کے بعد لبنان میں بھی اسرائیل کے غیر انسانی اقدامات، لبنان پر انتہائی مہلک کیمیکل سے حملے کا انکشاف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق لبنان کے گنجان آباد علاقوں پر کئی بار زہریلے سفید فاسفورس کا استعمال کیا گیا۔ تاریخی قلعہ بوفورٹ پر قبضے کے لیے بھی یہی زہریلا کیمیکل استعمال کیا گیا۔ نبطیال، سور، القلیہ، قیام اور یحمر میں بھی سفید فاسفورس استعمال کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایکسپرٹ جاری بیان میں سینٹکام نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی افواج نے ایران کے 2 حملہ آور ڈرون مار گرائے جو آبنہ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ فری لانسرز پر کسی قسم کا اضافی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزا فاطمہ کہتی ہیں فری لانسرز سالانہ $1 ارب کا زر مبادلہ پاکستان لا رہے ہیں۔ فری لانسرز کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر آئی ٹی کی زیر صدارت اجلاس، ای کامرس ایکسپورٹ قاسم ثنا رامی، بلال عباسی سمیت 5 سے زائد فری لانسرز کی شرکت۔ شیزا فاطمہ نے کہا رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے آئی ٹی برآمدات پر 0.25% ٹیکس کا موجودہ فریم ورک برقرار رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 100 ارب مختص کرنے کا مطالبہ۔ سیالکوٹ میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا نوجوان نسل پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ نام نہاد حکمرانوں نے نوجوان نسل کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ صرف لیپ ٹاپ تقسیم کر کے اپنی کارکردگی اشتہاروں میں دکھا رہے ہیں۔ ہم صرف وعدہ نہیں کرتے بلکہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ بنو قابل پروگرام میں 15 لاکھ طلبہ رجسٹرڈ ہو چکے، 1.5 کروڑ طلبہ بھی آ جائیں ہم انہیں مفت پڑھائیں گے۔ نوجوان کامیابی کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ملک کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سبی، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ رحیم یار خان، ساہیوال، جھنگ اور ملتان کا پارہ بھی 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ لاہور میں 41، پشاور 39 اور اسلام آباد میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ، شدت 42 تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔